धूर्वदिदं धूर्वयं वयं धूर्वा महादेवानामशिवदिदमगुं शशितमं भवृतमं जुष्टतमं देवहूतमं मा धूपमाग्रापयामि धूपान्ते प्रत्यक्षदीपं। बाजा वाले भैया ले जाओ, अपने यंत्र को भी दिखाओ। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले भक्षस्थले कस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकङ्कणतले गुरुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितां कण्ठे च मोक्तावली गोपास्ते परभीष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमोस्तुते। व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदी पापियों को पाप से है तारती से। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। सभी लोग खड़े हो जाओ। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम
घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है नारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है नारती। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारं भुजगेन्द्रहार, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव। शीतलीकरणं देवाहि वन्दनम् आत्मानि वन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरि ओं जतनेन जन्मयजन्त देवास्थानि धर्माणि, प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द जतपूर्वे साध्या अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, कुछ नहीं करेंगे है कि नीचे से हाथ थोड़ा सा लगा के इधर को के किशोर, जय गोपी घुमा देनी प्रभु, जय जय माखन चोर। जाकी सेवा भाव से मोक्ष भये प्रभु राम, ऐसे श्री हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। मेरी भवबाधा हरं राधा नागर सोए, जातन के जानी पड़े श्याम हरि दुखे हो। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, छतरनाम बहुरे, तिनके पद वंदन किए, नासत वेद अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनाओ, जसु कृपा निर्मल मति पाओ। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करौ प्रणाम जोर जुग पानी। करौ प्रणाम जोर जुग पानी। प्रेम श्री राधा माधव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। माइक बंद हो नहीं तो बंद हो जाए। परम मंगल में परात्पर परमों के लिए चलो चेंज करो, छोड़ दे रहे सर्वांतर्यामी
घटघटवासी ब्रजवासी कर्तुम कर्तुम सर्वथा समर्थ गजनंदन भगवान श्याम सुंदर के मंगलमय सब प्रेरणा से परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान के दिव्य पावन कथा सुधा में गोता लगाने के लिए आए हुए समस्त भक्तजन, माता बहने, बंधु वर्ग, श्री विष्णु महायज्ञ के दिव्य भव्य आयोजन के विशेष श्री सर्वेश मिश्रा जी, आए हुए समस्त संत विद्वान, आचार्य, वैदिक, समस्त भक्तजन, परमात्मा की अहैतिक की कृपा होती है तो ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है। आइए हम सब लोग भगवान के दिव्य पावन चरित्र में प्रवेश करें। 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करते हुए फिर हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से, मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से। थोड़ा उससे थोड़ा प्रभु से भी रिश्ता निभाया करो, थोड़ा प्रभु से भी रिश्ता निभाया करो, राम बोला करो, राम बोला करो, राम अच्छा हो याद रखो, अगर राम को अच्छा हो याद रखो, अगर राम को सुख दुख में न उनको भुलाया करो, सुख दुख में न उनको भुलाया करो, राम बोला करो, राम गाया, राम बोला करो, राम गाया करो। जिंदगी है यूं ही निकल जाएगी, जिंदगी है यूं ही
निकल जाएगी, शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी, शान शौकत की दुनिया उजड़ जाएगी। अपने मन से न उनको भुलाया करो, अपने मन से न उनको भुलाया करो, राम बोला करो, राम बोला करो, आते जाते हुए गुनाया करो, आते जाते हुए गुनाया करो, राम बोला करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। बोलो भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, भीम ब्रह्म बाबा की जय, जय सीताराम। कल के प्रसंग में हम सभी लोगों ने श्रवण किया, परम भागवत भीष्म पितामह के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। भीष्म पितामह को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने अपने पिता के सुख के लिए विवाह ही नहीं किया। इतना बड़ा पितृभक्त कौन हो सकता है, जिन्होंने जीवन में कंचन और कामनी दोनों को ठोकर लगा दिया। ये धरती पर कोई कितना बड़ा ज्ञानी हो जाए, विद्वान हो जाए, महान हो जाए, लेकिन कहीं न कहीं लोग यही जगह लोग फंस जाते हैं। और जीवन में जितना दुख है, हम कहते हैं व्यक्ति के अंदर 2 अवगुण दूर हो जाए तो व्यक्ति मजदूरी करके भी सुखी हो सकता है, परंतु जब जीवन में 2 अवगुण आ जाते हैं तो चाहे सोने की लंका हो पर वो भी बह जाती है। हाँ, लोग कहते हैं ना कि रावण बड़ा अभिमानी था, शायद उसकी तुलना में हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। आप विचार करो, सोने की लंका जिसकी थी, सुर सुंदरियां जिसके यहाँ सेवा में सदैव तत्पर रहती थी, ब्रह्मादिक देवता जिसके यहाँ नौकरी करते थे, हाजिरी लगाते थे। हाँ, रावण के यहाँ अग्निदेव उसके यहाँ भोजन बनाते थे, वरुण देवता उसके यहाँ पानी भरते थे, और साहेब वायु देवता उसके यहाँ झाड़ू लगाते थे। समस्त देवताओं को उसने बंदी बना लिया था, किसी की हिम्मत नहीं जो उसके सामने खड़ा हो सके। अच्छा, कोई व्यक्ति धनवान हो तो कोई जरूरी नहीं है कि वो विद्वान भी हो। कई लोग विद्वान हो जाते हैं तो धनवान नहीं हो पाते हैं। लेकिन रावण के यहाँ ना तो धन का अभाव, 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता, सोने की लंका, और पहुंच में क्या कहना, जिसके यहाँ सृष्टिकर्ता पितामह ब्रह्मा स्वयं वेद का पाठ सुनाने आते थे। ना तो धन का कोई अभाव, ना तो ज्ञान का अभाव, ना तो पहुंच का अभाव। लेकिन रावण के अंदर 2 अवगुण आ गया। रावण चरित्रहीन हो गया, रावण का खान पान बिगड़ गया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, लेकिन जब अन्याय किया, अनीत किया, तो उसके पतन का रास्ता से तो दोष गुण युक्त बनाया। तो कोई व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर कुछ गुण ना हो, और ऐसा भी व्यक्ति आपको कोई नहीं मिलेगा जिसके अंदर कुछ दुर्गुण ना हो। पर जो समझदार लोग होते हैं वो अच्छाई को बटोर लेते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं वो बुराई को बटोर लेते हैं। बोले भक्त और भगवान की जय। अच्छा, सज्जन और दुर्जन, इसकी व्याख्या कोई बहुत ज्यादा नहीं है।
विद्वानों ने एक ही श्लोक में दोनों की व्याख्या करके बताया कि सज्जन कौन है और दुर्जन कौन है। सज्जन लोग अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते हैं, सज्जन लोग अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते हैं और दुर्जन लोग अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ते हैं। कुत्ते की पूंछ में कितनों घी तेल लगाओ और सोचो कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाए तो कुत्ते की पूंछ कभी आप सीध नहीं कर सकते। हाँ, और कौवा को कितनों प्रेम से पालो और सोचो ये फलारी बाबा बन जाए तो कौवा कभी फलारी बाबा नहीं बन सकता है। वो अवसर पाएगा तो अपना काम करेगा। बायस पालिए अति अनुरागा होय निरामिष कबहु की कागा। तो जो सज्जन लोग होते हैं अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते हैं और जो दुर्जन लोग होते हैं अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ते हैं। हाँ, मनस्सेकं वचस्सेकं कर्मणस्सेकं महात्मनां। सज्जन पुरुष का लक्षण क्या है? बोले मन में जो हो वो वाणी से बोले और जो वाणी से बोले उसको जीवन में आचरण करे। ये सज्जन पुरुषों का लक्षण बताया गया है। भला भलाई पे लहई नीचाई नीच सुधा सराही अमरता गरल सराही नीच। तो जो सज्जन लोग होते हैं वो मन से बोलते हैं, मन में जो सोचते हैं वही वाणी से बोलते हैं और जो वाणी से बोलते हैं वही अपने जीवन में आचरण करते हैं। और जो दुर्जन लोग होते हैं ठीक विपरीत है, मन में कुछ सोचेंगे अब वाणी से कुछ बना करके बोलेंगे और जीवन में आचरण कुछ करेंगे। ये दुर्जनों का लक्षण बताया गया है। अच्छा, सज्जन लोग अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते हैं। एक बार हमारे अयोध्या के एक महात्मा गली से निकले और सुबह 4 बजे स्नान करने जाए सरजू मैया में, और उस गली में एक नास्तिक विचार का व्यक्ति रहता था, मर गया। अब वो महात्मा को देखे तो वो बहुत चिढ़े। ये बाबा 4 बजे हल्ला मचाता है, मोहल्ला भर में कीर्तन करता है, भजन करता है, माइक लगा देता है, 4 बजे सरजू स्नान करने जाता है। महात्मा जी स्नान करके लौट रहे थे और उसने तो निर्णय ले लिया आज महाराज जी का अपमान करना है। छत के ऊपर चढ़ गया और जैसे महाराज जी घर के सामने पहुंचे तो महाराज जी के ऊपर पान खा के थूक दिया। महात्मा ने ये नहीं कहा भैया तुम मेरे ऊपर क्यों थूक रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। महात्मा वहीं से लौट कर गए पुनः सरजू स्नान करने। दोबारा डुबकी लगा करके लौट रहे थे। वो दुर्जन व्यक्ति फिर से छत पर सावधानी पूर्वक खड़ा था और जैसे महात्मा उसके दरवाजे पर पहुंचे तो दोबारा उसने थूक दिया। महात्मा ने ये भी नहीं पूछा, फिर नहीं पूछा तुम मेरे ऊपर क्यों थूक रहे हो। फिर से महात्मा डुबकी लगाने गए और साहेब ये क्रम पूरा दिन चला। पूरा दिन 99 बार उसने महात्मा के ऊपर थूका और 100 बार वो डुबकी लगा करके लौट रहे थे। उसका विचार बदल गया। हाँ, उसका विचार बदल गया कि मैंने 99 बार महात्मा के ऊपर थूका पर महात्मा ने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम मेरे ऊपर क्यों थूक रहे हो। बाद में उसका विचार बदल गया। वो छत से उतर के आया, महात्मा के चरण को पकड़ करके रोने लगा। महाराज मैं तो परीक्षा ले रहा था, आप असली महात्मा हो और मैंने बहुत अपराध किया, बहुत आपका अपमान किया, महाराज मुझे क्षमा कर दो। पर जो सज्जन होते हैं वो सदैव सबके बारे में हित की कामना करते हैं। महात्मा ने कहा मैं तुमको श्राप नहीं दूंगा, तुमने मेरे ऊपर गलत ही क्या किया। और रोज तो मैं एक बार सरजू स्नान करने जाता था पर आज तुमने 99 बार थूक करके 100 बार डुबकी लगवा दिया। जरा एक बार और थूक दे, कम से कम 101 डुबकी हो जाए। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो सदैव सबके बारे में हित की कामना करते हैं। और ऐसा नहीं है, जब जीवन में सत्संग मिलता है, असली अच्छे भले संत मिलते हैं तो कई बार दुर्जन भी सज्जन बन जाते हैं, दुर्जन भी सुधर जाते हैं। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, सठ सुधरहि सत्संगति
पाई पारस परस कुभात सुहाए पारस विधि बस सुजन कुसंगत परही विधि बस कुसंगत परही हरिवन सम निज गुण अनुसरहि सट सुधरहि सट सुधरहि सुधरहि सत्संगति सठ सुधराए सत्संगति पाई। परीक्षित ने 5वां स्थान सोने में दे दिया, जाओ तुम स्वर्ण में भी निवास करो। अब यहाँ एक बात सोचने की है, एक तरफ गीता में भगवान कहते हैं धातुओं में स्वर्णमय हूँ, तो जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ कलयुग कैसे रहेगा। जो ईमानदारी से सोना बनवाया जाता है, स्वर्ण का आभूषण बनाया जाता है और भगवान को अर्पण करके धारण किया जाता है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। पर जो 2 नंबर का सोना खरीदा जाता है और सीधे धारण कर लिया जाता है, समझ जाना वो एकदम कलयुग ही उसमें बैठा हुआ है। हाँ, इसलिए भोजन बनाओ तो भगवान को पहले भोग लगाना चाहिए। जब भोजन प्रसाद बनने के बाद में तुलसी दल पड़ जाता है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, वो प्रसाद बन जाता है, वो भोजन नहीं रह जाता है। वस्त्र आभूषण बनाओ, पहले भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, बाद में धारण करोगे तो भगवान का प्रसाद बन जाता है। और आभूषण लाओ तो पहले भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए, बाद में उसको धारण करना चाहिए। तुम्हें निवेदित भोजन करही, तुम्हें निवेदित भोजन करही, तुम्हें निवेदित प्रभु प्रसाद भोजन करही, तुम्हें निवेदित भोजन करही, तुम्हें शीस नवहि सुर गुरु ब्रज देखी, प्रीति सहित विनय अभिषेकी, करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोसा हृदय नहीं दूजा, तुम्हें भोजन करहि, तुम्हें भगवान को अर्पण करके तुलसी दल पड़ जाता है तो उसमें भगवान का वो प्रसाद हो जाता है और उसको ग्रहण करोगे तो आपका विचार पवित्र होगा। परीक्षित ने जीवन दान दे दिया, 5 स्थान दे दिया, लौट करके आए, कुछ दिन बीता, लेकिन आखेट करने गए। पांडवों ने जब जरासंध का वध किया था, पापी को मार करके वही मुकुट लेकर आए थे, रख दिया था, और आज उसी जरासंध के मुकुट को महाराज परीक्षित धारण करते हैं। मणियों से जटित कीमती स्वर्ण मुकुट जब धारण करके परीक्षित आखेट करने गए, कलयुग सिर पे सवार हुआ, विचार को बिगाड़ दिया। और जो परीक्षित साधु संतों का सम्मान किया करते थे, एक असली महात्मा समीक नाम के महात्मा तप कर रहे थे, भूख प्यास लगी तो एक असली महात्मा को नकली समझ बैठे और एक मरा हुआ सर्प देखा, वही सांप को उठाया, महाराज जी के गले में पहना दिया। पता चला समीक के पुत्र श्रृंगी को कि मेरे पिता के गले में कोई मरा हुआ सर्प डाल करके गया है। फिर ऋषि के बालक ने श्राप दिया, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प पहनाया है, मैं अपने तपोबल से श्राप देता हूँ, आज के 7वें दिन उसको जिंदा तक्षक नाग डसेगा। इति लंघित मर्यादं तक्षका सप्तमे हनि, इति लंघित मर्यादं तक्षका सप्तमे हनि। मैं श्राप देता हूँ, आज के 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा। अच्छा, श्रृंगी ऋषि ने और किसी सांप का नाम नहीं लिया, करकोटक का नाम नहीं लिया, शंखपाल का नाम नहीं लिया, वासुकी का नाम नहीं लिया, सीधे तक्षक का ही नाम क्यों लिया? तो महाभारत में कथा बहुत विस्तार से है।
जब अर्जुन ने खांडव वन को जला करके अग्नि के लिए दान किया था, ये तक्षक पूरे परिवार के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ खांडव वन में रहता था। भयंकर आग लगी, पूरे परिवार, पत्नी बच्चे सब जल करके भस्म हो गए। जैसे तैसे तक्षक प्राण बचा करके भगा। तब तो वहीं से तक्षक ने संकल्प लिया, इस समय पांडवों के रक्षक साक्षात परमात्मा है, कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन जब अवसर पाऊंगा तो पांडवों के कुल खानदान में ही सही पर किसी न किसी को जरूर काटूंगा, डसूंगा। और यह बात श्रृंगी ऋषि जानते थे, इसीलिए इन्होंने जब क्रोध में श्राप दिया तो उन्होंने तक्षक नाग का नाम लिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। परीक्षित लौट करके आए और श्रृंगी ऋषि रोने लगे। समीक ऋषि जगे। समीक ने कहा, बेटा तुमने अनर्थ कर दिया। ब्राह्मण को सहनशील होना चाहिए, धीर होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। बेटा तुमने अनर्थ कर दिया, ये ब्राह्मण के लक्षण नहीं है। एक महान राजा, धार्मिक राजा को तुमने क्रोध में आकर के मरने का श्राप दे दिया। बेटा तुमने अनर्थ कर दिया। अच्छा, ब्राह्मण कैसे होना चाहिए? शास्त्रों में संतों ने वर्णन किया है। ब्राह्मण का गुण, शिक्षा, संस्कार बताया गया है। ब्राह्मण के अंदर तप होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, और ब्राह्मण को हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? तो कबीरदास जी ने एक दोहा में बताया है कि ब्राह्मण होना कैसे चाहिए, और दोहा साहब सुनने लायक है, बड़े मजे का दोहा है। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? तो कबीरदास जी कहते हैं, ब्राह्मण वही जो मद पिए, गाय समोती खाए, पर नारी को गले लगावे, तावे कुंठ जाए, तावे कुंठ जाए। ब्राह्मण वही जो मद पिए, मद माने शराब नहीं, ब्राह्मण वही है जो अहंकार को पचा लिया हो, अभिमान को पचा लिया हो, अभिमान शून्य हो, अहंकार शून्य हो। ब्राह्मण वही है जिसके अंदर अहंकार ना हो, अभिमान ना हो। ब्राह्मण वही जो मद पिए और गाय समूची खाए। यहाँ गौ शब्द का अर्थ गाय से नहीं है, गौ शब्द का अर्थ यहाँ गायत्री से है, और यहाँ गाय शब्द से इंद्रियों, गौ मतलब इंद्रियां, यहाँ इंद्रियों से है। ब्राह्मण वही है जो इंद्रियों को जीत लिया हो। ब्राह्मण वही है जो गायत्री मंत्र का उपासक हो, भगवान का भक्त हो। पर नारी को गले लगावे। पर नारी कौन है? शालिग्राम जी की पत्नी तुलसी जी। असली ब्राह्मण हो और गले में तुलसी की माला ना हो, रुद्राक्ष की माला ना हो, जनेऊ शरीर पे ना हो, मस्तक पे चंदन ना हो और शिखा ना हो, तो वो काहे को ब्राह्मण? ये सब ब्राह्मण के लक्षण बताए गए हैं। ब्राह्मण के शरीर पे जनेऊ होना चाहिए, ब्राह्मण के गले में तुलसी रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, ब्राह्मण के शिखा होना चाहिए, और ब्राह्मण के मस्तक पे चंदन होना चाहिए। ब्राह्मण को सरल होना चाहिए, संस्कारवान होना चाहिए, ब्राह्मण के अंदर त्याग होना चाहिए, तप होना चाहिए। ये सब ब्राह्मण के लक्षण बताए गए हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और आज एक महात्मा ने श्राप दे दिया, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। परीक्षित को पता चला बस 7 दिन के मेहमान है। महाराज परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बना देते हैं। राज वैभव घर द्वार छोड़ करके सीधे गंगा जी के किनारे पहुंच गए। अच्छा, परीक्षित को जब श्राप लगा तो परीक्षित गोदावरी के तट पर नहीं जाते हैं, यमुना के तट पर नहीं जाते हैं, सरयू मैया के तट पर नहीं जाते हैं, यमुना के तट पर नहीं जाते हैं, सीधे गंगा मैया के तट पर जाते हैं। गंगा मैया मोक्ष देने वाली है, गंगा मैया ज्ञान है,
नास्ति तीर्थ समम, नास्ति गंगा समम तीर्थम, नास्ति देवम केशवात् परः, गायत्रास्तु परम जाप्यम न भूतो न भविष्यति। गंगा के समान कोई पवित्र जल नहीं बताया गया है, भगवान नारायण से श्रेष्ठ कोई देव नहीं बताया गया है, और गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ धरती पे कोई मंत्र नहीं बताया गया है। इसीलिए परीक्षित गंगा जी का वर्णन करते हैं, गंगा जी के तट पर पहुंचते हैं। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा आते हैं महाराज परीक्षित का मंगल करने के लिए, कल्याण करने के लिए, और सबसे बाद में महाराज परीक्षित का कल्याण करने के लिए सुखदेव जी का पदार्पण होता है। तत्र भगवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामट मानो नपेक्षः, अलक्षलिंगो निबलाभतुष्टो मृतश्च बालेरवधूत वेशा। 16 वर्ष की अवस्था है, दिव्य आभा प्रभा है, शरीर में केवल कोपीन है, भागवत के ग्रंथ को दबा रखे हैं काफ में, और घुंघराले बाल हैं, 16 साल की अवस्था है, दिव्य आभा प्रभा राधा मुकुंद के दिव्य स्वरूप का चिंतन करते हैं। जैसे गंगा जी के किनारे सुखदेव जी का आगमन हुआ, वहां जितने संत महात्मा थे सब उठ करके खड़े हो गए स्वागत के लिए। बोले सुखदेव भगवान की जय। सब लोगों ने स्वागत किया, सब स्वागत करते हैं। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। दोनों हाथ से ताली बजाते हैं, बोले सुखदेव भगवान की जय हो, राम की जय हो। पीकर विष का प्याला जा रहे थे यम के डाला, पीकर विष का प्याला जा रहे थे यम के डाला, जा रहे थे यम के डाला। हरि की सुधा पिलाने वाले, प्रभु की सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में, भूल रहे थे मन में, बल खो बैठे थे तन में। प्रभु की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
का दर्श कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी का पदार्पण हुआ, सभी लोगों ने स्वागत सम्मान किया, ऊंचे सिंहासन पर बैठाया और मेरे मार परीक्षित ने सुखदेव भगवान से बड़ा प्यारा प्रश्न किया। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं ब्रह्माण्डस्य सर्वथा। गुरुदेव, मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए? अच्छा, ये धरती पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मरना नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मित्र ध्रुवम जन्म मितस्य चा। गीता में भगवान कहते हैं जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत सुनिश्चित है। अच्छा, दुनिया में सब अनिश्चित है लेकिन मौत सुनिश्चित है। अच्छा, जगह जगह लिखा रहता है यहाँ बोलना मना है, यहाँ बैठना मना है, यहाँ थूकना मना है, लेकिन आज तक मैंने कहीं नहीं देखा जहाँ दीवार में लिखा हो कि यहाँ मरना मना है। जगह जगह लिखा रहता है बोलना मना है, बैठना मना है, लेकिन मरना मना है ये कहीं मैंने आज तक नहीं देखा जहाँ लिखा हो। मृत्यु सुनिश्चित है। अच्छा, जो लोग अपना काम समय से नहीं करते हैं उनको पछताना पड़ता है। शास्त्र ने हम लोगों के जीवन को 4 भागों में बांटा है। हम लोगों के जीवन को शास्त्र ने 4 भागों में बांटा है। प्रथमेनार्जिता विद्या, द्वितीयेनार्जितं धनं, तृतीयेनार्जितं पुण्यं, चतुर्थे किं करिष्यति। जो बचपन में विद्या नहीं प्राप्त करते हैं, जवानी में उनको विद्या के लिए पछताना पड़ता है, जो बचपन में पढ़ते नहीं हैं, जवानी में उनको विद्या के लिए पछताना पड़ता है। और जो जवानी में विद्या के द्वारा धनार्जन नहीं करते हैं, धन नहीं कमाते हैं, बुढ़ापा में उनको धन के लिए पछताना पड़ता है, क्योंकि बुढ़ापा में उन्हीं की सेवा होती है घर में जिनके पास कुछ माल पानी होता है। और कहीं बच्चों को पता चल जाए फूटी कौड़ी नहीं है, बैंक बैलेंस 0 है, फिर समझ जाओ परिवार वाले कितनी सेवा करते हैं। आप लोग जानते ही होंगे, पेंशन मिल रही हो तो बूढ़े दादा चारपाई पे पड़े हो और एक बार छींक आ जाए तो पूरे जिला के डॉक्टर बुलाए जाते हैं। अरे दादाजी, अगर 2-4 महीना और जी गए तो 4-6 लाख और लोग और मिल जाएगा। अब परिवार वालों को पता चल जाए कुछ भी नहीं है खजाने में, बस केवल सेवा ही सेवा, तो परिवार वाले जहाँ गाय भैंस बांधा जाता है वहीं उठा के चारपाई डाल देते हैं। और जो बुढ़ापा में भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, जो बुढ़ापा में भगवान को याद नहीं करते हैं, मरते समय उनको भी पछताना पड़ता है। हाँ, उनको भी पछताना ही पड़ता है। इसलिए समय से अपने आप को भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। अच्छा, बहुत लोग बुढ़ापा तक सुधर जाते हैं, भगवान के नाम की माला ले लेते हैं और घर में रहते ही, परिवार में रहते भगवान को याद करते रहते हैं। और कई जगह तो मैंने बूढ़े बुजुर्गों को भी देखा है, प्रपंच में मरते दम तक पड़े रहेंगे, भगवान को याद ही नहीं करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। शास्त्र कहता है 25 साल तक विद्या प्राप्त करो। ब्रह्मचर्य आश्रम बताया गया है। 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ईमानदारी के साथ शिक्षा प्राप्त करो और 25 से 50 साल तक शादी विवाह करो, नौकरी चाकरी करो, घर गृहस्थी बसाओ। चलो 50 साल ना माने सरकार के हिसाब से, चलो 60 साल ही मान लेते हैं।
पर 60 साल के बाद तो सरकार भी रिटायर कर देती है, वो भी कहती है अब जाओ घर में। तो कम से कम 50 साल तक भगवान के भक्त न बने। वैसे तो 50 साल के बाद ही बन चल जाता है, जरा गिनती गिनो, 50 के बाद बन चल जाता है। 51, 52, भगवान कहते हैं बन। अब वन की तरफ चलो। वन माने जंगल नहीं, वन माने वृंदावन, वन माने काशी में आनंद वन, वन माने अयोध्या में प्रमोद वन। भगवान कहते हैं अब तीर्थाटन करो, सत्संग सुनो, थोड़ा अध्यात्म में मेरे अपने मन को लगाओ। लेकिन जब 60 तक घर नहीं छोड़ते हैं तो 60 चल जाता है। 60 के बाद जरा गिनती गिनो, 61, 60 शब्द चल जाता है। 60 माने दुष्ट। अरे दुष्ट अभी तो घर में पड़ा है। अच्छा 70 के बाद गिनती गिनो, तर चल जाता है। तर 71, 72, तर। अपने तरने का उपाय कर ले। अच्छा चौथा पढ़ लग जाए तो घर की जिम्मेदारी छोड़ देना चाहिए। एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे ईमानदारी से छोड़ो और चाहे यमराज छुड़ा ही देंगे। तो जो घर में बहुएं आ जाए, बच्चे लायक हो जाए, घर संभालने लायक, तो हर बूढ़े दादा को चाहिए कि खेती पाती, घर की सारी जिम्मेदारी अपने जवान बच्चों को दे दें। और जब घर में बहुएं आ जाए, घर संभालने लायक, तो हर बूढ़ी माँ को चाहिए कि अपनी चाबी अपने बहू को दे दे। अब यहाँ तो पता लगाना पड़ेगा यहाँ की माताएं दे दी हैं कि नहीं दी हैं, बूढ़ी माताएं। अब अगर नहीं दी होंगी तो हम तो दिला करके ही जाएंगे। 15 तारीख तक तो दिला ही देंगे। हाँ, अगर खतरनाक होगी तो मत देना, नहीं तो मार डालेगी, रोटी भी नहीं देगी, जो होगा वो भी हजम कर लेगी। लेकिन अगर बहू ईमानदार होगी, सेवा करने वाली होगी, तो चाबी दे देना। मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन किराए के क्वार्टर को क्या तू संभाले, किराए के क्वार्टर को क्या तू संभाले। क्वार्टर का मालिक जब तुझको निकाले, क्वार्टर का मालिक जब तुझको निकाले। घर का किराया तुझको भरना पड़ेगा, घर का किराया तुझको भरना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। जमानत न होगी, आएगी नोटिस, जमानत न होगी। तेरे पास कुछ भी अमानत न होगी, तेरे पास कुछ भी अमानत न होगी। जैसे भी हो वैसे चलना पड़ेगा, जैसे भी हो वैसे चलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। यहाँ से ताली बजाते हुए श्री हरि
अग्नि में, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, जीवन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कोई बटोरे सोना चांदी और कोई